मुसलसल बजते फोन की वजह से वो नागवारी से कसमसाई। इन्हों अनखी मसलते नागवारी से हनकार भरा। जावी बंद करें उसे, वो बुड़बुड़ाई। इसके हलने पर जुअर की भी आंख खल गई। हाथ बढ़ाकर साइड टेबल पर पड़ी मोबाइल को बना देखे ही ऑफ कर दिया। जमाई लेती जारी की नज़र सामने घड़ी पर पड़ी तो आंखें फैल गईं। 2 बज रहे थे शाम के, 2 बजे गए। वो हैरत से बुड़बुड़ाई, सो जाओ वाफी। जुअर इसके बालों में चेहरा छुपाता बुड़बुड़ाया। वो दाएं तरफ करूठ लिए लेटी थी जबकि जुअर का बाजू उसकी कमर के गर्द लिपटा था, दूसरा इसके सर के नीचे था। वो इस की पुश्त खुद में भैंचे इसके बालों में चेहरा छुपाए हुए था। जुअर छोड़ी, 2 बज रहे हैं। वो कसमसाई, 2 ही बजे हैं, जिंदगी सोने दो। वो नींद में बुड़बुड़ाया। जारी जबरदस्ती इसके हिसार में घूमी तो वो सीधा हुआ, उसे अपने सीने पर कर गया। उठे ना प्लीज, मैं 3 दिन से यहाँ हूँ, घर में सब परेशान हो रहे होंगे। जारी को अचानक याद आया, इसके आने का किसी को भी नहीं पता था। सबको पता है जिंदगी। वो जबरदस्ती आंखें खोल गया। उठे ना फिर भी। जारी ने उसके बाजू पीछे करने की कोशिश। जुअर इसे घूरता अपने हिसार से आजाद कर गया। जारी कम्फर्ट हटाते उठ बैठी। वो जितनी तेजी से उठी थी इतनी ही तेजी से वापस इसके सीने से लिपटी तो जुअर का दिल कशकहका गौनजा किया। हुआ वाफी, उठो ना जाओ अब। वो बोझल लहजे में बोला। गहरी नजरें अपने शर्ट में मलबूस इस नाजुक वजूद पर थीं, जिस पर असने ज़ारा भी रहम न खाते अपनी शदती बरसाई थीं। इस की मिन्नतों पर भी जुअर ने उसे सारी रात न छोड़ा, बल्कि नमाज के बाद भी अच्छे से इसके होश ठिकाने लगाए थे। बहुत बुरे हैं। जारी ने इसके शर्ट लेस सीने पर चटक्की काटी। उफ, बेरहमी बीवी। वो बलबलाया। हाँ, खुद तो कैसे मुझे कल से फूलों के हार पहना रहे हैं। वो अपनी गर्दन से नीचे सुर्ख निशानों को देखते बुड़बुड़ाई। मुझ पर जैसे बहुत रहम किया है, वाफी जंगली बिल्लियों की तरह बदले उतारे हैं। वो उसे अपने सीने और कंधों की तरह इशारा करता बोला, जहां जारी के नाखूनों की खराशें और दांतों के हल्के हल्के निशान थे। जारी नचला, लब दबाते नजरें चरा गई। नजरें क्यों बराए जा रही हैं वाफी, देखो ज़ारा अपनी बेरहमी का सबूत। जुअर ने इसकी थोड़ी पकड़ते चेहरा अपने तरफ किया। अपने कोई कम किया है, और मुझे अच्छे से याद है जो पहले दिन मुझे अग्नूर किया था। वो तरख कर बोली तो जुअर की आंखें सकड़ी। अभी भी नाराजगी। वो आईब्रू अचकाता बोला, हाँ बिल्कुल है, और रहेगी, जबकि मनाएंगे नहीं। वो कम्फर्ट सही से लेते आहिस्ता से उठी। और मानना कैसे है? वो किन अखियों से इसकी हरकत देख रहा था। जारी कंधे अचुकाते थोड़ा सा खिसकी, फिर स्पीड से बाथरूम भाग गई। जुअर इसकी हरकत पर कहका लगा गया। वो यकीनन इसकी नज़रों से छुपना चाहती थी। वो तकिए पर सर टकाए हंसता चला गया। जरी, मेरी जान नहीं करो। परीजे ने नरमी से जरमैने के हाथों से अपने बाल छुड़वाए। 9 मोरे। वो जिद्दी अंदाज में इसके बाल सख्ती से जकर गई। जरमैने परीजे ने लब भैंचते अपनी ससकी रोकते इसकी मुट्ठियाँ खोलने की कोशिश की। जरमैने ने जिद में इसके बाल खींचते तो परीजे की मध्यम चीख निकली। जरमैने, समझ नहीं आ रहा आपको, कब से कह रही हूँ। परीजे ने सख्ती से इसके हाथ पीछे करते ऊंची आवाज में उसे झड़का। जरमैने सहम कर इससे दूर होते रोने लगी, जबकि दरवाजे में खड़ा अजमीर हैरतवाओ बेयकीनी से उसे देखे गया। जरी, प्लीज चुप करो, परीजे ने कनपटी सहलाते सख्ती से कहा तो जरमैने डर से सांस रोक गई। परीजे अजमीर की धाड़ पर वो दोनों अछली थीं। जरमैने भागकर उसकी टांगों से चुपकी, जबकि परीजे घबराकर उसे देखती उठी थी। क्या हो रहा था ये? वो जरमैने को उठाता सुर्ख नजरों से उसे देखता पूछने लगा। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। खान जरी बहुत तंग कर रही थी और वो सहम कर बोल रही थी। जब वो हाथ उठाते इसकी बात रोक गया। इसलिए तुमने उसे चुप करवाने का ये तरीका सोचा?
वही सौतेली माँ वाला रवैया। वो सर्द लहजे में बोला। ज़रमैन ने अब घटी घटी आवाज में रोती इसकी गर्दन में चेहरा छुपाए हुए थी। परीज़े बेयकीनी से देखते नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं खान, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, ज़री मेरे लिए अपनों से भी बढ़ के हैं, वो नम लहजे में बोली। इसलिए ये सुलूक कर रही थी, पिछले हफ्ते से देख रहा हूँ अखड़ी अखड़ी सी हो, 2 दिन पहले भी तुमने डांटा था उसे। वो ज़रमैने को आहिस्ता आहिस्ता थपकता सर्द नज़रों से उसे देखता बोला। ऐसा नहीं है खान, ज़री आजकल बहुत ज़िद करने लगी है, उस लिए मोरे ने कहा था थोड़ी सख्ती करूं ताकि ये बिगड़ ना जाए। वो तरप कर वजाहत देने लगी। बिगड़ी जाए सैरसल्ली परीज़े, मेरी बेटी अब तुम्हें बिगड़ी हो नज़र आने लगी है। वो लफ्ज़ चबा चबा कर बोला। परीज़े इसके खुद को परीज़े कहने पर हिचकी ले गई। ये सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, वो सख्ती से आंसू साफ करते उसकी तरफ हाथ बढ़ाते बोली। मेरी ही बेटी है, तुम्हारी होती तो ये सुलूक ना करती, मुझे लगा था शायद तक बाकियों से मुख्तलिफ हो, लेकिन नहीं, तुम भी दिखाना शुरू कर दी ना टैपिकल सौतेली माँ वाली हरकतें। वो इसका हाथ झटकते सख्ती से बोला। परीज़े बेयकीनी से कुछ बोल ना पाई। अज़मीर उसे ताज्जुब से देखता ज़रमैने को लई कमरे से निकल गया। ये किया आप इसके बस लब हले, वो लड़खड़ा कर बेड पर गिरने के अंदाज में बैठी। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, मीर में ऐसा सोच भी नहीं सकती, और आप, वो सर पकड़े बेआवाज रोए गई। उसे काफी दिनों से अपनी तबीयत गिरती सी महसूस हो रही थी, ऐसी बेजारी से थी कि कुछ महसूस नहीं हो रहा था। और ज़रमैने भी ज्यादा ही जिद करने लगी थी, वो खुद को नहीं संभाल पा रही थी। ज़रमैने की जिद से भी उसे हद से ज्यादा चिढ़ हो रही थी। वो घुटनों में चेहरा छुपाए बेतहाशा रो दी। अज़मीर के रवैये और सोच ने उसे हद से ज्यादा तकलीफ पहुंचाई थी। किया हुआ उसे तहरीम खान रोती हुई ज़रमीने को इससे पकड़ते परेशानी से बोली। परीज़े ने डांटा है उसे, इसके तासुरात बिगड़े हुए थे। इनोशे खान और तहरीम खान चौनकी। परी ने वो हैरत से बोली। जी अज़मीर के तासुरात सपाट हुए, तंग हो गई होगी बची, मैंने भी आजकल बहुत तंग करने लगी है मुझे, तो परीज़े भी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। इनोशे खान नरमी से बोली। अज़मीर ने चौंक कर इन्हें देखा। क्यों किया हुआ? वो बेसाख्ता बोला। पता नहीं, बहुत बुझी बुझी सी रहती है, खाना भी सही से नहीं खाती। वो आहिस्ता से बोली। अज़मीरे ने लब भैंचे, अपने सख्त रवैये और अल्फाज का एहसास हुआ था। उफ, ये क्या कर दिया उसने, कनपटी सहलाई। वो कितना ख्याल रखती है उसका, वो इसकी मोहब्बत कर किया कुछ कह आया था। बेसाख्ता खुद को मलामत किया। इनोशे खान तासुफ से उसे देखते चली गईं। वो लब भैंचे बेबसी से इनकी पुश्त देखता रह गया। जावी और कितना दूर? वो एक्साइटेड सी बोली। बस आ गया। ज़ुअर इस की आंखों से हाथ हटाता बोला। खोलो आंखें। जारी इस के हाथ हटाते तेजी से बोली। बस 2 सेकंड जिंदगी। ज़ुअर इसकी तेजी पर मुस्कुराया था। अब खोलो। वो स्विच ऑन करता बोला। जारी ने जैसे ही आंखें खोले, वो हैरत से चीख पड़ी। ये सब वो सजे हुए टेरेस को देखते मबहूत हुई थी। पूरा टेरेस फेरी लाइट्स और सफेद कर्टन से सजा हुआ था। दरमियान ने एक टेबल और 2 चेयर्स थीं, जबकि पास ही सफेद मखमली बिस्तर बिछाया हुआ था। माफीनामा है जिंदगी। ज़ुअर घुटनों के बल इसके सामने बैठा था। जारी चौंक कर पीछे हटी। मुआफ कर दो जिंदगी, जो इतने दिख तकलीफ दी, जो तुम्हें अग्नूर करने की गलती की, जो तुमसे सख्त लहजे में बात करने की गलती की। वो इसके हाथ पकड़ते मोहब्बत से भरपूर लहजे में बोला। जारी ने आंखें नम हुई थीं। उसने नफ़ी में सर हिलाते उसे उठाया। मुझे
आपसे कोई शिकवा नहीं, बस एक कसक सी है जो अधूरा रह गई। वो पीठ पर हाथ रखते बोली तो जुअर ने बेसाख्ता उसे खुद में भैंचा, जो अल्लाह की मर्जी जिंदगी अनशा अल्लाह, ये कसक बहुत जल्द भर जाएगी। वो इसके हाथ पर हाथ रखता मध्यम लहजे में बोला। बच्चे का गम ताज़ा हुआ था। जारी बेआवाज रोने लगी तो वो लब भैंच गया। शश, जिंदगी बहुत जल्द ये कमी दोबारा पूरी कर दूंगा। वो इसका ध्यान भटकाने को सरगोशी में बोला तो जारी ने सर उठाते उसे घूरा। अब तुम्हें ही इतनी ही जल्दी है तो? जुअर ने उसे आंख बंद की। बदतमीज। जारी इसे घूरते पीछे हुई। 1 मिनट। जुअर टेबल के करीब गया और एक छोटा सा बॉक्स उठाते वापस आया। खोलो उसे, इशारा किया तो जारी ने तजस्सुस से फोरा से बॉक्स खोला। हाँ, आंखों के साथ मुंह भी खल गया। उसने फौरन से पहले बॉक्स बंद किया। बदतमीज बेशर्म। वो सुर्ख पड़ी थी। बॉक्स में बेहद खूबसूरत लेकिन छोटी सी सियाह नाटी थी। जुअर ने इसकी एक्सप्रेशंस एंजॉय किए थे। पहन के ओ वाफी। जुअर ने उसे इशारा किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बॉक्स छोड़ते पीछे हुई। मैं खुद पहनाओ। जुअर ने आईब्रू उचकाया। जवाई। जारी ने मासूमियत से उसे देखा। पहन लो, जिंदगी कुछ देर बात तो ये भी नहीं रहेगी। वो सरगोशी में बोला तो जारी बॉक्स पकड़ते वहां से भागी। जुअर कहका लगा गया। मुड़ते वो कैंडल्स लगाने लगा। कुछ देर वो जुझक्की सी वहां आई। जुअर जैसे ही मुड़ा ठहर सा गया। वो घुटनों तक आती इस सियाह बाग सी नाटी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो खुमार आलूदा नजरों से उसे देखता उसकी तरफ बढ़ा। जारी सरता पाऊं सुर्ख पड़ी नाइटी खींचकर लंबा करने की कोशिश कर रही थी। मुझे लगता है किसी दिन में किसी काम का नहीं रहूंगा, बस तुम में गुम होके रह जाऊंगा। वो इसका हाथ थामकर लबों से लगाता गंभीरता से बोला। गहरी बेबाक नजरें इसकी वजूद पर थीं। जारी ने सर ना उठाया गया। जुअर ने दूसरा हाथ इसकी थोड़ी तले रखते इसका चेहरा उठाया। डांस, वो सरगोशी में बोला तो वो शर्माई सी सर हिला गई। जुअर ने इसके हाथ अपनी गर्दन में बांधे और इसकी कमर में हाथ डालते हल्के हल्के सटिप लइए। दाएं बाएं सटिप लेते जुअर ने उसे कमर से थाम कर ऊपर उठाते घुमाया तो वो खिलखिला दी। बाजू फैलाए और सर पीछे गिराए वो इस मोमनत को इंजॉय करती खिलखिलाती जा रही थी और जुअर इसकी खिलखिलाहट पर मदहवश होता बस इसमें गुम हो जाना चाहता था। उसे नीचे अपने पांव पर खड़ा करते जुअर ने आहिस्ता से इसके लब चूमते उसे बाजों में उठाया। चईर पर बैठते उसे गोद में बठते वो टेबल पर पड़ी केक नाइफ इसके हाथ में पकड़ा गया। जारी अपना फेवरेट केक देखते मुस्कुराई थी। जुअर ने इसका हाथ पकड़ते केक काटा, छोटा सा पीस अलग करते उसे खिलाया जबकि बाकी का इसके मुंह लगा दिया। जावी वो झुंझलाई थी। शश, जुअर ने इसका चेहरा अपने तरफ मोड़ते इसके लबों के करीब फैला। केक अपने होठों से साफ किया तो इसकी आंखें फैल गईं। जुअर इसकी फैले आंखों को देखता हंस दिया। फलहाल उसे बुखिश्ते डिनर करने दिया। डिनर के बाद वो दोनों नीचे बिछाए नरम बिस्तर पर बैठते काफी पीने के साथ साथ सामने लगी मूवी भी देख रहे थे, जिससे जारी जल्द ही बोर हो गई। उसे छोड़ी बातें करें मुझसे, वो झुंझला कर बोली। तुम्हें सुनने के लिए ही तो बैठा हूँ। वो मुंह बंद करता मुकम्मल उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ। वो टेक लगाए बैठा था जबकि जारी उसकी टांगों पर लेटने के अंदाज में बैठी हुई थी। आप पहले तो इतने खड़ूस होते थे सड़ू से, मुझे नहीं लगता था आप इतने रोमांटिक होंगे। वो इसकी शर्ट के बटन से खेलते
बोली तो जुअर कहका लगा गया, पहले कौन सा तुम यूं साथ लपटती थी। वो इसकी कमर पर हाथ चलाता बेबाकी से बोला, जारी ने इसे घोरा। अच्छा अच्छा बोलो। वो शराफत से हाथ पीछे कर गया। जारी उसके इस तरह डरने पर खिलखिलाई तो भी हंस दिया। फिर वो बोलती गई और वो मबहूत सा उसे सुने गया। कभी किसी बात पर वो खिलखिला देती तो जब्त से इसके गुलाबी होठों को देखता रह जाता। और आपको पता है जब हीरो ने ऐसा किया तो वो तेज तेज बोलता उसे किसी नावल की स्टोरी सुना रही थी। जब वो जब्त खोता इसके होठों पर झुक गया। जारी की आंखें फैल गईं लेकिन वो बना रहम के उसके सांसें घूंटता चला गया। जारी ने उसे घोरते इसके निचले लब पर दांत गाढ़े तो वो मदहवश होता उसे खुद में भेंच गया। कुछ देर बाद इसकी सांसों को रिहाई दी तो वो निढाल सी इस के सीने पर जा गिरी। जुअर इसके बर हना कंधों को जा बजा चूमता अपना लमस छोड़ने लगा। जावी रुके। जारी कसमसाई। जुअर ने खुमार आलूदा नजरों से उसे देखा। आज आप कोई जुनूनी नहीं होंगे, सिर्फ सॉफ्ट रोमांस। वो फूलती सांसों से बोली। जुअर ने इसे घोरते नफी में सर हिलाया। ऐसा ही होगा। स्वाद सिर्फ सॉफ्ट रोमांस। वो तहकम से बोली। जुअर ने बेबसी से गहरी सांस छोड़ी। तुम बाहों में तुम्हें चूम सकता हूँ ये काफी है। वो सरगोशी में कहता इसकी गर्दन पर झुक गया। उसके कहे मुताबिक वो बस उसे नरमी से चूम रहा था। वो उसे पूरी रात भी नरमक से चूम सकता था। बस वो बाहों में मौजूद थी इसके लिए यही काफी था। वो कमरे में आया तो परीज़े सो चुकी थी। जरमीने को झूले में डालते वो बेड पर परीज़े के करीब बैठा। वो गहरी नींद में थी। चेहरे पर मट्टे मट्टे आंसू के निशान थे। अजमीर ने झुककर नरमी से उसका माथा चूमा फिर आंखों पर लब रखे। आम सूरी खानम। वो शर्मिंदगी से बोलता उसे नरमी से अपने सीने पर कर गया। परीज़े कसमसाए लेकिन इसकी खुशबू महसूस करती। वो इसकी गर्दन में चेहरा छुपा गई। अजमीर इसके बालों पर लब रखता नरमी से इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। कुछ ही देर में वो खुद भी गहरी नींद में सो गया। सुबह मामूल के मुताबिक परीज़े की आंख खली तो खुद को इसकी बाहों में देखते मुस्कुरा दी। ये तो इसकी रोज की आदत थी। लेकिन इसका कल का रवैया याद करते मुस्कुराहट गायब हुई। वो खामोशी से उसे देखते बेड से उठ गई। झूले में सोती जरमीने का माथा चूमते वो कपड़े लेते वॉशरूम चली गई। शावर लेकर तैयार हुई। फिर अजमीर की सारी चीजें निकाल कर रखी। तब तक परीज़े उठ चुकी थी। मोरे की जान उठ गया मेरा बच्चा। वो उसे उठाते बात रूम ले गई। इसे तैयार किया। एक नजर सोए हुए अजमीर को देखते वो उसे लिए बाहर आ गई। तहरीम खान और इनोशे खान भी जाग चुकी थीं। वो दोनों उस वक्त किचन में थीं। परीज़े ने जरमैने को इनोशे खान को दिया और तहरीम खान के साथ नाश्ता बनवाने लगी। सब ठीक है ना परी? इसकी रंगत उतरी हुई देखते तहरीम खान ने चौंक कर पूछा। जी मोरे सब ठीक है। क्या हो? वो जबरा मुस्कुराई। कुछ नहीं बचे अल्लाह सब ठीक ही रखे। वो इसके सर पे हाथ रखते बोली तो वो आसूदगी से मुस्कुरा दी। नाश्ता बन गया है। आप दोनों बैठे में जरी का दूध गरम कर लूं? वो इनोशे खान से जरमैने को लेते बोली। वो दोनों उसे दुआएं देती डाइनिंग रूम में चली गई। मोरे बस अभी आपका यमी सा दूध बनाएगी फिर हम बाहर जाएं गे। उसने जरमैने को टेबल पर बैठाया और इसका दूध गरम करने रख दिया। साथ इस पर भी नजर रखी। दूध उबाल खाने लगा तो वो जरमैने को चईर पर बठते चूल्हे की तरफ मुड़ गई।
ज़रमैने चेयर पर खड़े होते फिर से टेबल पर चढ़ गई। परीज़े का साथ ध्यान दूध की तरफ था। पीछे ने ज़रमैने ने इसके कंधे पर हाथ रखा तो वो चौनकी, जरी बच्चा गिर जाओ गई। वो चेहरा मोड़े उसे देखती फ़करमंदी से बोली, इस से पहले कि वो ज़रमैने को नीचे उतरती उसी चक्कर सा आया। इस के हाथ से ज़रमैने का बाजू फिसला और वो लहरा कर टेबल से गिरी। ज़रमैने परीज़े खौफ से चीखी, लेकिन ऐन वक्त पर किचन में आता अज़मीर ज़रमैने को थाम चुका था। परीज़े चौलाहा बंद करते तेजी से उसकी तरफ मुड़ी। ज़रमैने खौफ से सांस रोके सफ़ेद चेहरे से दोनों को देख रही थी। जरी परीज़े उसकी तरफ बढ़ी तो अज़मीर ने सख्त से उसका हाथ झटका। जब संभाली नहीं जाती तो ज़िम्मेदारी लेती क्यों हो, वो चीखा। दोनों की चीखों पर सब लोग किचन में जुमा हो गए थे। जरी बच्चा इधर देखो, सांस लो। अज़मीर ने उसकी पुश्त सहला तो वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होती। खौफ व डर से रोने लगी। परीज़े पत्थर बनी बस अज़मीर को देख रही थी। आइनदा मेरी बेटी को हाथ मत लगाना वरना हाथ तोड़ दूंगा, वो निढाल सी ज़रमैने को खुद में भेंचता ज़ुहराखुंद लहजे में गराया। ज़रमैने उसके हाथों से छूटते बार बार परीज़े की तरफ लप रही थी। वो इसे तेजी से लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे में सबको देखते वो एक पल को रुका, लेकिन फिर तेज कदमों से वहां से निकल गया। परीज़े टेबल को थामे धुंधली आंखों से उसे देखती रह। गाफिया हमजा, ये क्या हो गया है? उसे क्या बकवास करके गया है? शुजा खान इनोशे खान जो इशारा करते अज़मीर को पुश्त को घोरते बुड़बुड़ाए, कुछ ज्यादा ही तेवर आ गया है। आगा जान ने भी सच नजरों से इसके ओझल होते वजूद को देखते कहा। इनोशे खान और तहरीम खान परीज़े को समझा रही थीं। वो खामोश मगर नम आंखों से इन्हें देखती रह गई। वो ज़रमैने को लिए कहाँ गया था किसी को नहीं मालूम था। वो सारा दिन कमरे में बंद रही। उसे अपना दिल बंद होता महसूस हो रहा था। कहाँ दर्द हो रहा था समझ नहीं आ रहा था। बस दिल कर रहा था रोए और बेतहाशा रोए, लेकिन वो ज़ब्त किए पड़ी रही। शाम तकरीबन 5 बजे के करीब कमरे का दरवाज़ा खिला तो वो तेजी से उठी। अज़मीर सपाट चेहरे से अंदर दाखिल होता सोई हुई ज़रमीने को बेड पर डालने लगा। परीज़े तरफ कर उसे देखने लगी। इसकी हाथ पर छोटी सी बैंडेज थी जो इंजेक्शन के बाद लगाई जाती थी। किया हवा जरी को वो इस के करीब हुई तो अज़मीर ने उसे बाजू से पकड़ते दूर किया। खबरदार, मेरी बेटी के करीब भी आई तो। अज़मीर का लहजा हद से ज्यादा सख्त था। परीज़े ने हिचकी ली। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं माँ हूँ इसकी। वो ससकी सौतेली माँ। अज़मीर गराया। परीज़े की आंखें यकदम वीरान हुई थीं। वो खामोश नजरों से उसे देखे गई। आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी किसी ट्रामा से गुजरते बची है। आइंदा तुम्हारा साया भी इससे दूर रहेगा, वरना मैं वो करूंगा जो सोचा भी नहीं होगा। वो उंगली उठाए वारन करता बोला। परीज़े खामोशी से उसे देखे गई। गालों पर आंसू भिल भिल के गिर रहे थे। अज़मीर सख्त नागवार नजर इस पर डालता बाथरूम में बंद हो गया। परीज़े बेयकीनी से इसे देखती रह गई। उसके जाने के बाद भी इसकी हिम्मत ना कोई ज़रमीने के करीब जाने की। वो लड़खड़ाते कदमों से सोफे के तरफ बढ़ते खुद में सिमट कर लेट गई। आंसू बह रहे थे, लेकिन लब खामोश हो गए थे। अज़मीर कुछ देर बाद बाहर आया तो उसे सोफे पर देखते एक पल को टिठुका, फिर सर झटकते ज़रमीने की तरफ बढ़ गया। इसके नन्हे हाथ चूमते उसने बेचैनी से परीज़े की पुश्त देखी। वो ज़रमीने को डॉक्टर के पास ले गया।
क्योंकि वो खौफ की वजह से बुखार में मुब्तला हो चुकी थी। डॉक्टर ने उसी काफी कुछ सुनाया था क्योंकि ज़रमीन काफी डर चुकी थी। शायद ये डर इसके दिमाग में ट्रामा की सूरत बैठ भी सकता था। वो लब भींचे इसके हिचकोले खाते वजूद को देखता रहा। इसे लग रहा था परीज़े ज़रमीने से बेजार हो रही है। वो लापरवाही बरत रही है, इसे सजा देना चाहता था। कुछ देर बाद उसे लगा कि वो सो गई है, तो वो दबे कदमों से सोफे की तरफ बढ़ा। इसे नरमी से उठाते बेड पर डाला और खुद ज़रमीना के दूसरी तरफ लेट गया। परेशान नजरें परीज़ा पर जमी थी। शायद वो इसके साथ ज्यादा कर रहा था। छत को घूरते सोचा। बेड में उठती दर्द की ठीसों को महसूस करते उसने सोझे पपोटे खोले तो खुद को बेड पर महसूस करते तल्ख मुस्कुराहट लबों पर फैल गई। गर्दन मोड़ते इसे देखा वो नहीं था, शायद ऑफिस जा चुका था। आज वो काफी देर से उठी थी। एक नजर ज़रमीना को देखा, दिल चाहा छू ले, हाथ बढ़ाए और सीने में छुपा ले, लेकिन इसकी वार्निंग याद करते वो खामोशी से उठी। वजूद टूट रहा था, यूं लग रहा था जैसे जिस्म में जान नहीं है। बामशक्ल कदम घसीटे वो बाथरूम चली गई। कुछ देर बाद फ्रेश हो कर आई तो बेहतर महसूस कर रही थी। इसने अपना बैग उठाया, कुछ जरूरी सामान रखा और एक नजर ज़रमीना पर डालते वो खामोशी से वहां से निकल गई। इनोशे खान और तहरीम खान नीचे लाउंज में ही थीं। इसे आते देख हैरत से उठी। मोरे, मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही थी, कहा मैं कुछ दिन चली जाऊं। वो आहिस्ता से बोली, मुझे तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक लग रही मेरी जान, यहाँ बैठो, डॉक्टर को बुलाती हूँ। इनोशे खान उसे बाजू से पकड़कर सोफे पर बैठते बोली, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। वो बेतहाशा चौंके। नहीं मोरे, मुझे बस अम्मी से मिलना है प्लीज, वो रंधे लहजे में बोली। मेरी जान चली जाना, लेकिन तुम्हारी तबीयत। तहरीम ने इसके बाल सुहलाए। मैं रास्ते में हॉस्पिटल चली जाऊंगी प्लीज। वो रो दी। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर मैं चलती हूँ साथ, इनोशे खान ने कहा तो वो नफी में सर हिला गई। नहीं मोरे, कोई जरूरत नहीं है, मैं हॉस्पिटल से होती जाऊंगी, आप परेशान मत हूँ, बस बुखार ही है। वो आंखें साफ करते बोली। दोनों ने बेबसी से उसे देखा, लेकिन फिर सर हिला दिया। यूं भी अजमीर से तल्ख कलामी की वजह से वो मुरझासी गई थी, इसलिए इन्हें यही ठीक लगा। वो उनसे मिलती एक नजर अपने कमरे के दरवाजे पर डालते वहां से चली गई।